Alright ji, Assalamualaikum. Once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones, Shine with Sparks, and of course Zameen.com. हर पता हमें पता है. ये बंद कर दीजिए, जरा आहिस्ता कर दीजिए इसको. बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई भी है. कम कर दीजिए इसकी. बैकग्राउंड हम सरदार हैं, मान लिया. कम कर दीजिए इसकी आवाज़. मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है? सीरियसली? हम लाइव है ना? ये हम लाइव नहीं है. कोई बात. आर वी लाइव? वी आर लाइव. तो कोई तो मुझसे बात कर ले. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी पता है मुझे. थोड़ा सा इसको वॉल्यूम को कम कर दीजिए. सर बताइएगा. जी सर. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज के मैच के बाद तो पूरा पाकिस्तान ही ठीक नहीं है. हम कैसे ठीक हो सकते हैं? और ये भी ठीक नहीं है, आवाज़ बंद नहीं हो रही इनसे. हाँ, आवाज़ बंद नहीं हो रही. हमारी आवाज़ जाती नहीं है वहाँ तक. आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा. आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा. मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोग माने नहीं मेरी बात. नहीं, आप नहीं माने, हमने तो कहा था. मैंने तो कहा था. ये आप कैसे, अच्छा ये आप कर कैसे लेते हैं? मुझे ये बताएं, हाउ कैन यू डू दिस? सर भाई, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप एक तैयार हो जाइएगा, एक सरप्राइज होगा. मैंने आपको ये कहा था कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टुडे. मैंने आप लोगों को ये कहा था इफ्तिखार वुड डू इट. इफ्तिखार डिड इट. द थिंग इज इट वाज भोला किधर गया? भोला हाँ, भोले ने पाकिस्तान का कहा था. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? क्या गलत हुआ? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ ना ज़िंदगी में, कुछ लोग बड़े होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपके साथ बड़े हो रहे हैं. आप देखें, श्रीलंका थी. श्रीलंका को लोग समझते थे बड़ी आसान टीम है. आसान टीम. एक टाइम आया कि वो वर्ल्ड कप जीती, ऑफ कोर्स, और उसने दुनिया पे राज किया. इसी तरह देखें, ये अफ़गानिस्तान ऊपर आ रही है और हम समझ रहे हैं कि वही अफ़गानिस्तान है जो 7 मैच हम जीते हुए हैं. हम रियलाइज़ हमने नहीं किया कि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उनकी बैटिंग बहुत बेहतर हो चुकी है. तो हम उनको उसी तरह लाइट लेते रहे, जो कि मेरा ख्याल है हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम अफ़गानिस्तान से हार सकते हैं तो हम आगे बांग्लादेश के साथ भी मैच है, हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी. देखें, जब चीज़ें सिलेक्शन ठीक नहीं होती ना, फिर हर चीज़ आपकी ख़राब जाती है. आप टीम को सिलेक्ट करते हैं, फिर आप ही टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं. मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, आपने टीम सेलेक्ट की होती है और आप ही बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं. अच्छा, हम बात करेंगे. पहले ये झलकियां देख लीजिए. ये हाइलाइट्स हैं जी अफगानिस्तान की बैटिंग की. ज़दरान एंड गुरबाज दोनों आज खेले और दोनों बहुत अच्छा खेले. ज़रा देख लें इसको, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कहाँ से तबाही जो है वो शुरू हुई है. देखिए, तबाही उधर से शुरू हुई है जहाँ से हमने स्टार्ट करवाई है. और मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो उनके 2 बैट्समैन हैं, गुरबाज और जो इब्राहिम है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे. हमें सबसे पहले उन पर फोकस करना पड़ेगा, उनके खिलाफ प्लानिंग करनी पड़ेगी. स्टैंड का कहा. और ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 250 रन का ओपनिंग स्टैंड दे चुके हैं. और इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था, मगर हमारी प्लानिंग ना बैटिंग में थी, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में. और fielding was really pathetic actually today. Fielding was just amazingly pathetic. तो चलो कैच ड्रॉप हो गया, किसी से भी हो सकता, मगर मिस फील्डिंग, और वो भी हर बॉल पे मिस फील्डिंग. और अजीबोगरीब आपकी बॉडी लैंग्वेज. मसलन कि लग रहा था कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो इस काबिल ही नहीं है, इसके लिए तैयारी करके ही नहीं आए कि वो फील्डिंग करे. और ना उनका कोई यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे इतना अच्छा, ना फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है, ना उनका कोई इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, और ना ही कोई उनकी फील्डिंग प्रिपरेशन है. अच्छा, but here's the question gentlemen to both of you. हम ये क्लेम करते हैं, ये हमारा क्लेम टू फेम है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है. ये हमारा क्लेम टू फेम है. कब था सर? हमारा है ना, हम यही तो कहते हैं. मैं बताता हूँ सर, let me finish, उसके बाद आप बात की. 283 रन का टारगेट है. ये कोई छोटा टारगेट नहीं है. चेन्नई की पिच पे एक डिसेंट इनफ टोटल है. हमने समहाउ मैनेज कर लिया था. गॉड ब्लेस अब्दुल्ला शफीक एंड इफ्तिखार एंड बाबर आजम के हमने इतना तो स्कोर पहुंचा दिया था. 283 का टारगेट एक बड़ा टारगेट था. सवाल ये है, और अगर आप अफगानिस्तान को थोड़ा सा भी 3, 4, 5 विकेटों तक ले आते, आई थिंक मैच आपके हाथ हो सकता था. लेकिन हमारे बॉलर्स को डिफेंड क्यों नहीं कर सके? देखें, जो कहा जाता है ना कि हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, वो T20 में.
50 ओवर्स के मैच में नहीं, टेस्ट मैच में डिफरेंट आपको। साहिर भाई, हम बार बार ये एक चीज़ लोगों को तक भी पहुँचा रहे हैं, आपको फिर बता देते हैं, जितनी देर देखें 4 ओवर तक तो हम बहुत अच्छे बॉलिंग कर सकते हैं, मगर जहाँ हमें लंबा स्पेल करना पड़ता है ना 4 ओवर के बाद, कोई यूज़ टू नहीं। 10 दफ़ा रऊफ भी बता चुका है, मैं भी बता चुका हूँ कि हम यूज़ टू नहीं है 10 ओवर करने के। और मुझे डर है कि अगले 1-2 मैचों में हो सकता है इनमें से कोई अनफिट हो जाए, क्योंकि हम 4 ओवर करते हैं, 10 ओवर करते ही नहीं हैं। तो 10 ओवर में, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब 4 ओवर के बाद आपकी पेस वो रहती नहीं, क्योंकि आपको आदत होती है 4 ओवर निकालने की तेज़। जब 4 ओवर के बाद आते हैं तो फिर आपकी पेस टक करके नीचे गिरती है, फिर आपकी ना लाइन वो रहती है ना आपकी लेंथ वो रहती है, आप आगे करते हैं क्योंकि आप जोर लगाने की कोशिश करते हैं, बॉल शॉर्ट पिच गिरती है आपसे, फिर वाइड गिरती है। आप देखें 5-5 चौके एक ही जगह पे हमने खाए हैं, हमने लाइन चेंज नहीं की। स्टार्ट ले लें रऊफ का, रऊफ ने एक ही जगह पे मार खाए गया खाए, उसकी रीज़न क्या है? देखें, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। हर मैच में गलतियाँ होती हैं, हर इंसान है, गलतियाँ होती हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप हर मैच में 5 आउट करेंगे, मार्जिन है, आप गलतियाँ करते हैं, मगर आप सीखे तो सही ना। फिर उससे आप वही बार बार वही चीज़ हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम 10 ओवर के आदी नहीं हैं। ये रियलाइज़ करना चाहिए। जब भी कभी टीम सिलेक्शन आप करें, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी बैटिंग में कौन से प्लेयर हैं जो 50 ओवर तक खेल सकते हैं। आज तो शुक्र करें कि तो नीचे से 40 वो कर गया है तेज़ इफ्तिखार, अदरवाइज तो आप 250 भी नहीं जा रहे थे। और फिर आपका कैप्टन कहता है कि हम 15 रन शॉर्ट थे। मैं कहता हूँ अगर 15 रन और भी होते तो वो इससे आज तो वो बड़ा रिलैक्स खेले। अच्छा, मैं किसी जगह पैनिक किए नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि कल का जो मैच है, विराट की जो इनिंग्स है, वो इन्होंने बहुत देखी है, इनके बैट्समैन ने बहुत देखी है। अगर मैंने आज मेरी जो असेसमेंट है, क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा है, लिटरली मैं बता रहा हूं, उन्होंने बॉल को, वो बॉल पे रुके हैं, उन्होंने देखा है, अगर कोई गलत बॉल पड़ी है उसको पनिश किया, सही बॉल पड़ी है तो उसको रोका है। दे डिड नॉट पैनिक एट ऑल, दे वर टेकिंग सिंगल्स, ट्रिकी सिंगल्स, 1-2 और कहीं बाउंड्री लगा रहे थे। सर देखिए, हमें एक गलतफहमी है कि ये बिल्कुल न्यू कमर है और उनका पास रिकॉर्ड नहीं है, मगर आप पिछला एशिया कप उठाकर देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ 250 रन की पार्टनरशिप डेवलप की है इन्होंने, ओपनिंग और रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी ये। आज उनके देखें कि इनके कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, ये जो गुरबाज है जैसे 65 किया, उसका इब्राहिम ने 7 किया, नंबर 3 पे अशमत है, उसने रहमत है, उसने 77 किया, नंबर 4 पे अशमत है, उसने 48 किया, यानी कि एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। आपकी जो बैटिंग लाइन है उसमें देखें, मुझे सब टोटल सेल्फिश अप्रोच है। आपने 25 इमामुल हक पे 5 साल से इन्वेस्ट करा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 25 रन अपने करता, अगले मैच में जगह बनाता और टीम को छोड़ के चला जाता है। अब्दुल्ला शफीक, अब भी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, न्यू कमर है, मगर वो बहुत ज्यादा बॉलें ले रहा है। इस तरह ये आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह नहीं करती, आपको बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है। स्वाय इफ्तिखार के टोटल, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को तो आप मार्जिन दे सकते हैं, वो ओपनर है। अच्छा, और फिर देखें मुझे लगता है कि अगर अब्दुल्ला सेट हो जाता तो आज उसका स्कोर ज्यादा होता, अगर अब्दुल्ला रहता वहां पर स्टे करता, बिकॉज उसकी कैपेबिलिटीज हमें पता है। आई एम नॉट साइडिंग विद हिम, आई एम जस्ट सेइंग कि ओपनर को आप थोड़ा सा ये लीवे दे सकते हैं कि एटलीस्ट उसको पता है कि उसने रुकना है। देखिए, वो बिल्कुल नया है और उसको हम बिल्कुल मार्जिन दे सकते हैं, मगर देखें कि आप स्वाय इफ्तिखार की आपके किसी बंदे ने पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, सबने अपने लिए खेला। जब तक आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, आपका ये जो अफगानिस्तान की टीम है, ये चारों बंदे हैं, इन्होंने अफगानिस्तान। अच्छा जेंटलमैन, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, बोथ ऑफ यू, और ये आपने खुल के जवाब देना, बिकॉज आज मेरे पास रेडियो पे जो कॉल्स आई हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो टेक्स्ट, अब पीपल आर फ्यूरियस, लोग जाहिर है और उनके जज्बात से आप नहीं कर सकते। एक बात मुझे बताइए, एक किसी साहब ने बड़ी, और इनफैक्ट उनका नाम शेर दिल है, जिन्होंने ये बात कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी आप सब एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, आपके पास भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, दूसरे चैनल्स पे भी एक्सपर्ट बैठे हैं, और वो राय दे रहे होते हैं, सबको समझ में आ रहा होता है, लगभग आप लोगों की राय 99% एक ही होती है, सबको समझ आ रहा होता है। तो कहने लगे कि अगर आप लोग ये राय दे रहे हैं और आप लोग ये बात हमें समझा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को समझा सकते हैं, तो पाकिस्तानी टीम तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है कि अगले मैच में वो बेहतर परफॉर्म करें? आपका जवाब सर। इसलिए नहीं पहुंचती कि देखें, पिछले 3 दफा एक बंदे को आप बाहर से कोच लेके आए हैं, ओके, आपकी टीम आज तक इम्प्रूव नहीं की। किसकी गलती है? हमारी है। हम तो टीवी पे बैठ के कहते हैं ना, जो लेके आते हैं गलती उनकी है कि उनको बार बार आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, उनके होते हुए परफॉर्मेंस आपकी गंदी हो रही है। ना आपकी फील्डिंग इम्प्रूव हुई है, ना आपकी बैटिंग इम्प्रूव हुई है, ना आपकी बॉलिंग इम्प्रूव हुई है। आप उसको किस तरह वापस कॉन्ट्रैक्ट दे के ले आते हैं? हाँ, इनमें से कोई अगर बैठा हुआ है, वहाँ गया है,
तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हम तो बैठ के क्रिटिसाइज़ कर ही सकते हैं, बता ही सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। देखें पिछले कई सालों से वहाँ वो लोग बैठे हैं जो हम बार बार कहते हैं या एक टेस्ट मैच खेला है या एक आधा वनडे खेला है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। साहर भाई तो फिर हम तो चीख ही सकते हैं ना, यहाँ बैठ के जितने भी उनका टेस्ट प्लेयर बैठे हैं वो चीख ही सकते हैं। सलीम भाई उनका सवाल बड़ा लॉजिकल था। वो ये कहते हैं कि जब आप लोग हमें बता सकते हैं और हमें समझ में आ सकता है कि हमने क्या करना है अगले मैच के अंदर या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अगले मैच में, तो वो टीम जो वहां खेल रही है क्या उसे नहीं पता? सर उसको मैं बताता हूँ ना, उसको क्यों नहीं पता। उसको इसलिए नहीं पता चलता कि देखिए आप उस फॉर्मेट के प्लेयर होंगे तो आपको पता चलेगा ना। एक बंदा खेलता ही 4 ओवर की क्रिकेट है, आप उसको 50 ओवर में या टेस्ट मैच में डाल देंगे, उसको उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आज आरिस रऊफ का फर्ज किया, वो T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर है, आपने उसको लगातार उसको मैच खिला रहे हैं 50 ओवर के, अब वो क्रीज तक ही नहीं पहुंच रहा, वो क्रीज से 2 फुट शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है पीछे से। तो जब आप एक बॉलर 2 फुट और पीछे चला जाएगा क्रीज से तो उसकी बॉल थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरेगी। इस तरह की पिचेस पर आपके पास मार्जिन ही नहीं होता। जब जैसे ही बैट्समैन एक्सटेंड करेगा तो वो तो बाउंड्री 19 रन वो इस मैच में उसने एक्सीड किए हैं, पिछला मैच देख लें उसमें भी इसी तरह उसका स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद जो आपके दूसरे बॉलर हसन अली, आपके जो वर्ल्ड कप प्लान था उसका हिस्सा ही नहीं था, आपकी तो इंजरीज हुई हैं तो फिर आप उसको वापस सडनली लेके आए हैं और आपके चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं कि ये सबसे एक्सपीरियंस बॉलर था, हमने इसलिए इसको टीम में शामिल किया। भाई जो आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे पिछले 2 साल से, आपने एशिया कप में खिलाया, आपकी पिछली सीरीज में थे, वो किधर चले गए? उसामा मीर को देखें, उसामा मीर प्रोडक्ट ही नहीं है ये जो है आपकी 50 ओवर्स की, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उसकी फील्डिंग है, ना उसकी बॉलिंग कर रहा है। चले शादाब खान तो आप T20 स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, उसामा को तो आप 50 ओवर में आपने सेलेक्ट किया, 50 ओवर का बॉलर समझ के, लेग स्पिनर। आपने नवाज आपका 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, आप उसको फिर कैरी करते जा रहे हैं, आप उसको मुसलसल कैरी करते जा रहे हैं और उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास है नहीं। आज खैर नवाज नहीं शादाब को खिलाना पड़ा उसकी रिप्लेसमेंट पे। तो जब आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर करेंगे तो फिर आप उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि वो इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है। आप इस फॉर्मेट, मैं इसीलिए इनको समझा रहा हूँ, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ये नहीं समझेगी कि ये 3 फॉर्मेट अलग है, टेस्ट फॉर्मेट और है, वनडे और है, T20 अलग है, और उस हिसाब से जिस तरह बाकी मालिक ने टीमें बनाई हैं हमें भी वही टीमें बनानी पड़ेंगी, फिर जाकर हम प्रोग्रेस करेंगे। अफगानिस्तान ने बहुत कन्विंसिंगली फतह हासिल की है। 286 रन अफगानिस्तान ने बनाए हैं 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। 8 विकेट से अफगानिस्तान ने यह फतह हासिल की है। आज जिन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया उसमें एक फैक्टर जो था पाकिस्तान की फील्डिंग का बहुत ज्यादा रहा है। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम और आज सलीम भाई मैं जानना चाहूंगा कि बैटिंग में हमने गलतियां कहां की हैं, और आपसे जानना चाहूंगा कि बॉलिंग में हमने गलतियां कहां की हैं, और आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि फील्डिंग को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और उसके लिए आपकी कॉल मुझे चाहिए। अगर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त लाइव तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके लिए प्राइजेस भी हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगा? ये मैं इन दोनों से भी पूछूंगा जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं, और ऑफ कोर्स आप लोगों से पूछूंगा। आई नो वी आर हर्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सपोर्ट पाकिस्तान। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। Alright जी, alright, let's play catch because मैं फील्डिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ and I just want to know कि exactly क्या हुआ क्या है। Let's play, नहीं बैट से नहीं, कैच करना है, कैच करना है। अब हमें आदत नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर। क्या मतलब है पाकिस्तानी प्लेयर है? हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी। बट दिस इज व्हाट वी वांट टू नो कि आज फील्डिंग में हुआ क्या है, क्या हुआ है सर? सलीम भाई सबसे पहले तो आप बताइए, बिकॉज टू मी आज फील्डिंग बहुत ज्यादा बुरी थी। आई एम रियली सॉरी बट बहुत बुरी थी यार। देखें कुछ जगह ऐसी हैं जहां फील्डिंग ना आपको बॉल टर्न करता है, स्पेशली स्वीप पे। जब आप स्वीप खेलते हैं ना तो बॉल हमेशा अंदर को ट्रेवल करेगा, और पॉइंट पे ज़्यादा 2 जगह ज़्यादा मुश्किल होती है। मगर आज जो फील्डिंग हमने की है वो तो हमने सीधी मिस की है। Look at that. ये देखें ना, ये तो चौके जो हुए हैं, मिसफील्ड हुए हैं, ये तो अनबिलीवेबल। मैं आपको बताऊं, इवन ओवरथ्रोज, बैकअप नहीं है, कोई देखें बैकअप नहीं है। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज अगर यहां आ जाए ना तो मैं सुन सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक आवाज आ नहीं रही है जी सर। देखें कुछ हमारे ना एक दफ़ा इंग्लैंड में एक मैच हो रहा था, हमारा एक फील्डर ना स्वीप लगी तो वो बाकी साइड पे गया और कसम खुदा की कुछ
6 फुट का 6 गज का फासला था, वो इधर था, बॉल इधर से निकल गई। वो कौन और वो क्विज उनका प्रोग्राम था एक, उसमें उन्होंने दिखाया कि बताएं ये कौन है। और एक हमारे एक फास्ट बॉलर होते थे ताहिर नकाश, मेरे बड़े दोस्त है, ताहिर से कल भी बात हो रही थी, उसका भी वो इतनी तेज भागता था, वो बॉल से आगे निकल जाता था। आज भी मुझे लगा, खैर शाहिद इतना तेज तो भागते नहीं है अफरीदी, कि वो देखे ना बॉल से आगे निकल गए। फिर कुछ कैच ऐसे आज देखने को मिले, जैसे हसन के पास कैच गया था। देखिए हमेशा आप जीतते हैं जब आप हाफ चांसेस नहीं छोड़ते। आप दूसरी टीमों को देखें, ट्राई करेंगे, कैच छूटते हैं, सब ने छोड़े हैं जिंदगी में, बट एटलीस्ट दे ट्राई करें आप जीते उसी वक्त हैं जब आप हाफ चांसेस। उसने देखे, उसने पहली डाइव मार दी कि मेरे पे ये कैच ही ना पड़े कि मैंने कैच पकड़ना है, वो पहले से गिर गया, आगे कैच उसके गिरा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। फिर मिस फील्डिंग आप देखें, हर बंदे कोई 6-7 चौके हमने करवाए हैं मिस फील्ड से। तो ये अगर देखें, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है, ये आप खुद इम्प्रूव करते हो, आप जाके घंटा अलहदा फील्डिंग करते हो ताकि आप इम्प्रूव कर सको। कुछ लोग होते हैं, अब चूँकि होता क्या है, T20 हम बार बार क्यों कहते हैं, T20 खेलते हैं, जाके 4 ओवर में फील्डिंग की, आके बाहर बैठ गए। ये खुद आपको मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए घंटों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप चाहें, आपको उसके लिए ना आपका पैशन होना चाहिए, यार मैंने अच्छा फील्डर बनना है। देखें एक जॉन्टी रोड होता था, अकेला टीम को लेके उठा देता था, वो फील्डिंग अकेला करता था, बाकियों का भी दिल करता था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं चूंकि अमेरिकन फुटबॉल खेला हूं, उसमें बड़ी सारी, पहले एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? जी रौनक खालिद फ्रॉम ननकाना साहिब। जी रौनक भाई, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है साहिब भाई, सबसे पहले तो आपके लिए, तीनों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं। थैंक यू सर। अल्लाह पाक आपको मत रखे, मलिक साहब को भी, राहु भाई को भी। और दूसरी बात ये है कि वो ये बाबर साहब जो हमारे कप्तान है, ये कब परफॉर्म करेंगे, कब टीम को ऊपर उठाएंगे, इसे दिल जुड़े हुए हैं, रोज टूटते हैं, ये रोज वादा करते हैं, मेरे बड़े भाई को आने ने तो मैं फिर तुमसे लड़ूंगा। वो बड़ा भाई कब आएगा? प्लीज आई रिक्वेस्टेड यार, सारी कौम जो है ना आपके साथ जुड़ी हुई है, जो वो क्या कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर जी, ये बता के काफिला क्यों रुका, वाह, मुझे रमजानों से गिला नहीं। मेरा बड़ी का सवाल है भाई। हाँ जी सर, आप लोग ना, आप यकीन माने कि मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू सर। साहिब भाई, थैंक यू, आप माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं। थैंक यू। दूसरी बात ये है कि ये उनसे बोलो, किसी तरीके से बोलो कि यार अब दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे, तौफीक दे। अभी डूबे नहीं है वो साहिल के पास है, पूरी तरह डूबे तो नहीं है, पर फिर भी हमारी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। पाकिस्तान की सारी कौम जो है ना, उनके लिए दुआ गो है और दिल टूटता है, यकीन माने। सर बहुत बहुत शुक्रिया रौनक भाई, एंड आई कैन वाउच फॉर दिस, बिकॉज आज जब मैं रेडियो कर रहा था तो मेरी एक स्क्रीन पे टीवी लगा हुआ था, एंड लिटरली मुझे एक अनबिलीवेबल सी कैफियत थी मुझ पे। मुझे वो नॉन बिलीविंग नहीं होती आपको, कह रहे ये हो नहीं सकता, हाउ इज दिस हैपनिंग। अच्छा, वो तब से हो रहा था, मैं रनिंग कर रहा था, मैं तब भी टीवी देख रहा था, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैं तब भी टीवी देख रहा था, एंड इट वाज जस्ट डिफरेंट, इट वाज जस्ट वेरी डिफरेंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड। चलिए, फील्डिंग तो एक था ना, हमने बॉलिंग में क्यों नहीं कुछ किया सर? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, उनको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे आप विकेटें नहीं लेंगे। और 50 ओवर्स में जब तक आप शुरू में अर्ली 1-2 विकेटें नहीं लेंगे तो आप कोई चेंज नहीं डाल सकते, और ना ही आपके स्पिनर इतने ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। हम फॉल्ट क्या करें, हम पहले ओवर से ही, जिस तरह T20 क्रिकेट खेलते हैं, हम डिफेंस पे चले जाते हैं, हम कम से कम 2 यार्ड पीछे चले जाते हैं। उसमें जो बैट्समैन है उसको बड़ा इजी एक्सेस मिल जाता है और वो कट शॉट आपको लगाता है, मैनेज कर देता है। आप देखें जितने भी टॉप क्लास बॉलर हैं जो इस टूर्नामेंट के टॉप, जिसमें बुमराह और कल शामी ने 5 आउट किए हैं, उन सब की लेंथ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो
सिर्फ 1 मीटर जो है वो बैट्समैन से दूर है और उनका विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, एक चैनल पे बॉलिंग करते हैं। जब तक आप उस चैनल को नहीं अडॉप्ट करेंगे आप विकेट नहीं ले सकते, और जब आप विकेट नहीं लेंगे तो आप रन नहीं रोक सकते। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो हमें देखते हुए बड़ी हुई है, इनफैक्ट बहुत सारी ट्रेनिंग उनकी हमारे यहाँ हुई है, हमने की है उनकी ट्रेनिंग, हमने उनको क्रिकेट के जो रूमूज हैं उससे कहीं ना कहीं उनको आगाह जरूर किया, तो दे नो एग्जैक्टली व्हाट क्रिकेट वी प्ले। तो उसके लिहाज से कि हमें गेम प्लान चेंज करना था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा बड़ा ये मेरा सवाल है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन मुझे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी मुझे बाबर नजर नहीं आए। व्हाई इज इट कॉमन कि बाबर नहीं आए, किसी और को भेजें अपनी जगह, व्हाई इज इट? देखिए मेरा ख्याल है कि बाबर को ही आना चाहिए और इसको पीछे आप नहीं छुपना चाहिए। इनको आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करनी चाहिए, कभी कोई किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं। और आज जो टीम मीटिंग ग्राउंड की, इवन जो ग्राउंड के अंदर प्लानिंग हो रही थी वो उसको भी लीड इमाम अलग कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इतने डिफेंसिव पे चले जाएंगे कि आपसे अपनी टीम के सामने बात ही नहीं हो रही, तो फिर आप कैप्टनसी की एल ही नहीं है, आप फिर मेरा ख्याल है कि किसी और को बना दें। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक कैप्टन ग्राउंड में मौजूद है, उसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई और कर रहा है, टीम के अंदर भी कोई और टीम को चला रहा है और आप वहां पे सुमन बुकमन खड़े हुए हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये काफी अरसा हो गया है। ये टीम के लिए भी डीमोरलाइजिंग होता है और साथ साथ खुद अपने लिए भी बहुत डीमोरलाइजिंग होता है, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। सलीम भाई, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखिए कैप्टन जो होता है ना वो लीड करता है। हाँ। और उसको हार भी खुद ही लेनी पड़ती है और जीत भी। मजा भी लेता है ना जब जीतता है तो लोग उसको प्रेस कैप्टन। तो आप जब हारते हैं तो अपनी गलतियों का आके आपको खुद फेस करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं, क्योंकि देखें हमारी अभी जो कॉल आ रही थी, क्योंकि ये तो हम कह के थक गए हैं कप्तान के या उसके बारे में। देखें लोग हमें ना जब मैं खेलता था या हम लोग सब खेलते थे जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं कि जो हालात हैं हमारे आजकल उसको देखते हुए लोग एक ही चीज़ को देखते हैं, वो है क्रिकेट। और उसको बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। तो जब हमारी परफॉर्मेंस नीचे जाती है ना तो वो फिर बहुत डिमोरलाइज होते हैं। तो एक टेलीफोन कॉल में लेता हूं, उसके बाद हम यहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ। मोहम्मद लतीफ साहब, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद लतीफ साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम के बारे में? क्या कुछ कहना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं? देखो रिजवान तो बाबर आजम दोनों ओपनर करते हैं T20 में। ओके, T20 में ओपनर कर सकते, तो इसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें क्यों नहीं कर सकते? एक को खिला दो, वन डाउन पे खिला दो, दूसरे पेज पे खिला दो, ओपनर पे खिला दो, किसी को भी, मामन हक को तो बाहर निकाल दो, एक सऊदी की लड़का इसको बाहर निकाल दो। किसको बंद कर? अभी हारस सऊदी स्किल है, लड़का है, एक मैच खेला है, उसने 2-4 स्कोर कर लिए, उसकी बल्ले बल्ले हो गई जी, आज स्कोर कर लिया, सही है, ठीक है। अभी हारिस रऊफ जो बॉलर है उसका बेचारे का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, उसको निकाल के थोड़ी रेस्ट दे दो, दूसरे बंदे को वसीम जूनियर है उसको डाल दो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारा आम आदमी जो है, जो बाहर बैठ के क्रिकेट देख रहा है, उसको इतना शौक है कि वो अपनी राय भी जरूर देना चाहता है और कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रही है। आई मीन अगर 4 प्लेयर साहिर भाई निकाल लेंगे तो पीछे बचेगा कोई नहीं ना। अगेन मैं आई गो बैक टू हिम ना, व्हाट ही यूज्ड टू से कि जी आपका बेंच बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेंच स्ट्रांग नहीं है तो फिर मसला है। देखिए बेंच भी स्ट्रांग होगा, आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे कि जो आपके शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म थे, आज भी बॉलिंग में आउट ऑफ फॉर्म है, नवाज अनफिट हुए तो आपको आउट ऑफ फॉर्म को वापस लाना पड़ा। अगर आपका बेंच स्ट्रांग होता जिस तरह अफगानिस्तान का था, तो उन्होंने नूर अहमद को खिलाया, उससे आज डिफरेंस डाल दिया, 3 विकेटें लेके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन है या नहीं है। वी हैव 4 मोर मैचेस टू गो और चारों टीम्स जो हैं वो मेरे ख्याल में पेपर पर बहुत अच्छी हैं। We'll be right back. जी, वेलकम बैक इन सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा। खुश आमदीद। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं और आपको मोबाइल चाहिए और स्मार्टफोन चाहिए तो देयर इज ओनली वन प्लेस टू गो, www.sparks.pk। यहां पर चले जाएं, आपको एक्सेसरीज में मिलेंगे, मोबाइल में मिलेंगे और जब आप वहां जाके शॉप करते हैं तो आपको दाखिल कर दिया जाएगा एक कुरानंदाजी में जो कि आपको ग्रैंड प्राइज दिला सकती है फाइनल वाले दिन। सो मेक श्योर यू गो टू www.sparks.pk। सर,
फ्यूचर क्या होने वाला है? सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं? फ्यूचर तो आप ही बता सकते हैं कल क्या होगा। आप मुझे बताइए, हम सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं या मुश्किल हो गया? देखें अभी तक तो पॉइंट्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सर वो इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज बाकी टीमों के 4-4 मैचेस हैं, कल के बाद पॉइंट्स टेबल जो है वो हिलेगा और पाकिस्तान नीचे आएगा। ये तो है क्योंकि छह टीमें हैं ऐसी जिनके अभी एक एक मैच बाकी है। Exactly, वो exactly. 4-4 मैचेस क्योंकि हम इसलिए 5 मैच खेल चुके हैं, इसलिए मेरा ख्याल इतना कोई खास फर्क नहीं हाँ, पड़ा। 4 टीमें 5 मैच खेल चुकी है और इसलिए फर्क नहीं है। बाकी 6 टीमों का एक एक मैच बाकी है, उसके बाद थोड़ी सी पोजीशन क्लियर मगर साहिर भाई बात यह है कि आगे जो मैचेस हैं ना वो आप देखिए सबसे नीचे जो है वो इंग्लैंड है, उसके ऊपर श्रीलंका, देन नेदरलैंड्स, देन बांग्लादेश, देन अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ अफ्रीका, देन न्यूजीलैंड एंड टीम इंडिया इज एट द टॉप। सो टॉप 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। एंड यू थिंक के मखदूश रख दी हालत हमारी? देखें इनमें जो तंग कर सकती है हमें वो इंग्लैंड की टीम है। ओके। क्योंकि वो ये ना हो कि वही हमारे गले पड़ जाए, क्योंकि अदरवाइज शायद हमारा चांस तो कहेंगे पाकिस्तानी हम अभी You भी don't think कहेंगे South कि Africa is going to disturb you? South Africa 27th को तीन आपका जो मैच मैच हैं, है तीन वो मैच साउथ हैं। अफ्रीका से है। आपके 4 मैचेस अभी रह गए हैं। हाँ नहीं, 3 अच्छी टीमों बहुत जिनको आप जी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कह सकते हैं। यू आर गोइंग टू प्ले साउथ अफ्रीका, यू आर गोइंग टू प्ले इंग्लैंड, यू आर गोइंग टू प्ले न्यूजीलैंड एंड यू आर गोइंग टू प्ले बांग्लादेश। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। सर सेमीफाइनल तक पहुंच पाएंगे हम? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि टू अर्ली है, काफ़ी मैचेस अभी पड़े हुए हैं। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 8 पे थी और अभी ट्रैवल करती नंबर 4 पे आ चुकी है। हाँ। एक मैच ने इतना बड़ा डिफरेंस डाल दिया है। इसी तरह अफगानिस्तान बॉटम पे थी और आज अफगानिस्तान नंबर 6 पे है। अफगानिस्तान के यू थिंक चांसेस लग रहे हैं आपको कि आगे जा सकती है? कोई भी टीम, क्योंकि अभी मैचेस पड़े हुए हैं, अभी तो Okay. 4 मैचेस पड़े हुए हैं और जो भी टीम अच्छा खेलेगी मेरा ख्याल है कि वही क्वालिफाई। लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स लग रही हैं वो इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। जो प्रोबेबल 4 जो लग रहे हैं वो यही 4 लग रहे हैं जो प्रोबेबल 4 है। अभी तक तो यही नजर आ रहे हैं, मगर देखें कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैचेस अभी काफ़ी पड़े हुए हैं, 4 मैचेस। असल में अफगानिस्तान के मैचेस अगले जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, इसलिए 4 स्पिनर्स खेलने का शायद मौका ना मिले, क्योंकि वो विकेट ऑब्वियसली वैसे नहीं बनाएंगे। लेकिन आज का जो मैच था उसने अफगानिस्तान को बूस्ट जरूर दिया होगा। 283 का टारगेट पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट अचीव करना, सेकंड इनिंग्स के अंदर बैटिंग करना और फिर चेज करना और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट आपके 8 विकेटों से उसको जीतना, तो आई थिंक उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर आएंगे। देखें उन्होंने एक टेलीफोन कॉल सलीम भाई वो ले ले, फिर उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज भाई कैसे हैं आप? शुक्र है। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियाज भाई। रियाज भाई सर बहुत अच्छे बात यह है क्रिकेटर कि मैं पिछले 30 साल से क्रिकेट से वाबस्ता हूँ और 92 के वर्ल्ड कप के बाद से जब हम जीते तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि 92 के वर्ल्ड कप के जो हीरो है ना, ये अगर आप हटा दें पाकिस्तान की सिस्टम से तो ये टीम जो है काफी आगे आ जाएगी। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरा अपना सेटअप करते हैं, PSL में भी यही खिलाते हैं, हर जगह ये अपने ही बंदे लेके आते हैं, अपने ही सेटिंग में करते हैं, दोस्तियां यारियां निभाते हैं, अपने ही बच्चों को खिलाते हैं। बात यह है कि यंगस्टर को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। जब तक चेयरमैन साहब सियासी वापसी नहीं होगी, चेयरमैन बगैर सियासी किसी तंजीम के होना चाहिए। दूसरा ये कि ये तो पाकिस्तान की टीम है। रोहब भाई आप अच्छी तरीके से समझते हैं, मैं अपनी कराची की बात करता हूँ कि कराची में 7 जोन है, लेकिन वो बंदा खेलेगा जो सिर्फ एक जोन से, वो जोन 6 का होगा तो वही आएगा पूरा कराची। एक तरफ जोन 6 की तरफ तमाम लड़के चले जाते हैं। क्यों? मैं अपने जोन 4 की बात करता हूँ कि जोन 4 में आते हैं बच्चे, रोते हैं, कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि भाई हमारे जोन से, हमारी टीम से खेलो तो तुम्हें तमाम मैचेस खिलाएंगे, तमाम टूर्नामेंट खिलाएंगे, नहीं तो तुम नहीं खेल सकोगे। बात यह है कि जी ये पाकिस्तान तो बहुत हाई लेवल की बात है, हम कराची की क्रिकेट नहीं सही कर सकते तो हाई लेवल को क्या करेंगे? मलिक साहब आप जैसे लोग, रऊफ भाई आप जैसे लोग, अब मुझे बात बताएं, ये वो लोग आपने अपने साथ प्रोग्राम में बिठाए जो बिला रंग और नस्ल बात करते हैं, और मलिक साहब ने तो हमेशा ऐसी बातें की है कि तारीख गवाह इस बात की है। और ये रऊफ भाई जो बैठे, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया, लेकिन क्या किया इनके साथ, क्या खिलाया, मुझे बात बताए ना। तो आप आपके प्रोग्राम में बैठे तो मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं इन्हें जानता हूँ, मैं आज से नहीं जानता मलिक साहब के साथ क्या हुआ,
इनके साथ क्या हुआ भाईजान? अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की टीम को सही करना है तो 92 के वर्ल्ड कप के हीरो से जान छुड़ाएं। नंबर 1, सियासी वापसियां खत्म करें। नंबर 2, ग्रास रूट पे जो ये सिलेक्टर बैठे हैं, जो आते हैं कराची को, फैसलाबाद को, पिशावर को, स्वात को, मुल्तान को, फैसलाबाद, सब की जगह पे जी यही। अभी मेरे पास स्वात से एक बच्चा आया, उसने कहा जी मैं तो समझता था कि कराची में ये ड्रामेबाजी है, ये तो वहां पे भी हो रही है। तो भाई कब तक आप लोग बच्चों के साथ नहीं कर? याद रखिएगा कि रऊफ भाई, जब आप किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफी करके अपने चाचे और मामे के बेटे को लेके जाएंगे तो फिर आप कैसे खेलेंगे? बस एक बात खत्म करूंगा, इसके बाद जो है शायद वो हो जाए कि ऐसे प्लेयर भी हैं कि यह भांजा खेलेगा, मेरा मामू नहीं है, मेरा भतीजा नहीं है, मेरा बेटा नहीं। ओ भाई अब आप वो बड़ा जबरदस्त छक्के मारता है। ओ भाई छक्के क्या मारता है? आज आप अपनी फील्डिंग देख लें, ऐसे लग रहा था जिस तरीके से कोई रोड पे मैच हो रहा हो और रोड पे गाड़ी गुजर रही हो तो बंदा साइड पे हो जाए कि चौका होने दे। तो बराए करम खुदा के वास्ते पाकिस्तान के करोड़ों आवाम जो है वो बैठी हुई मैच देख रही आई होती थिंक है। रियाज भाई, लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बात जरा आपको, हम जब भी कॉल करें वी नीड टू मेक श्योर दैट हमारी ये जो कॉल्स होती हैं ये बाहर भी जाती हैं। नो वन इज सेइंग कि आप हक बात ना करें, बट मेरे ख्याल में कि वो जस्ट हैव टू रिफ्रेन। अभी इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम है, चाहे हम इसे किसी तरह से भी देखें, वो पाकिस्तान खेल रही है, पाकिस्तान की तरफ से खेल रही है और वो वहाँ जा रही है। एंड ऑब्वियसली आपके दिल का दर्द जो है, तकलीफ जो है, वो हम समझ सकते हैं, बट देन अगेन एट द सेम टाइम दिस इज़ पाकिस्तान एंड यू नो अगर हमें तनकीद भी करनी है, जी तनकीद भी करनी है, तो आई थिंक थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमको कम से कम वर्ल्ड कप का इंतज़ार कीजिए, वर्ल्ड कप का इंतज़ार कीजिए, बिकॉज आई थिंक अभी तो कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो आई कैन वाउच फॉर इट, वो तकलीफ बेतहाशा है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी सर। सर भाई इन्होंने जो बातें की हैं ना उस वो बिल्कुल दुरुस्त, मैं उनके साथ 100% एग्री करता हूँ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि देखें हमें दिखाया वो जाता है, ये जो बात कर रहे हैं ना कि लोग आपको टीवी पे जो आपको नज़र आते हैं ना 25, 30, 40 लोग, वो दिखाए भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि इनके अलावा प्लेयर ही नहीं है। ट्रू ट्रू। अनफॉर्चुनेटली ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कराची में नहीं हो रहा मेरे भाई, या पेशावर में नहीं हो रहा, ये लाहौर में मैं आपको 10 लड़के गिनवा सकता हूँ जो बेचारे परफॉर्म करते हैं मगर वो टीम में नहीं होते। उनकी जगह वो लोग खेल रहे होते हैं जिन्होंने 6-6 मैचों में 30 रन किए होते हैं और फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितनी देर हमारे सिस्टम में ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हक वाले को हक नहीं मिलेगा, उनकी बददुआएं भी लगेंगी। मगर ये बात साहर भाई मैं ऑनेस्टली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों के साथ बड़ी ज्यादती बच्चों के साथ हो रही है। लेकिन देखिए बात तो वहीं आ जाती है ना कि ये लेट्स चेंज द सिस्टम एंड लेट्स वेट टू चेंज द सिस्टम। जब तक हम सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, हम अगले साल भी यही कॉल सुनेंगे, यही आपकी बात होगी। 30 साल से अगर आप ये देख रहे हैं तो हम अगले 72 साल भी यही देखेंगे। सर बिल्कुल उन्होंने वो दुरुस्त बात की, क्योंकि बड़े अरसे से ये जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, और ये क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है। मैंने इनको देखा हुआ है कि बच्चों को लेके आते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, उनके किराए के पैसे देते हैं, उनके लिए बंदोबस्त होते सामान देते हैं। फिर जब बच्चों को चांस नहीं मिलता तो ऐसे लोगों को दुख होता है और वो बात करते हैं। तो इतनी बड़ी कराची की आबादी है, उनकी आवाज से ना वो दर्द जो था वो लग रहा था, तकलीफ हो रही थी। उनकी कोई बात ऐसी नहीं थी जिसको आप डिनाई कर सके, उनकी हर बात फैक्ट पे मबनी है और 200% उनकी बात दुरुस्त है। और ये सिर्फ कराची में नहीं। अच्छा मुझे वेरी क्विकली, इन्होंने सिस्टम चेंज की बात की थी, सिस्टम कैसे चेंज होगा सर? सर सिस्टम अभी बना ही नहीं तो चेंज कैसे? जो भी चेयरमैन आता है अपना सिस्टम तोड़ के नया बना देता है। आप देखें ना कि पूरी दुनिया के सिस्टम बने हुए हैं, जो भी चेयरमैन आता है उसको सिस्टम के अंदर रह के काम करना पड़ता है। You answered it, sir. सिस्टम कैसे चेंज होगा? देखें अभी रऊफ ने आपको जवाब दिया कि जैसे ही चेयरमैन आता है जितने लोग उसके अंदर होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। हाँ। आपने वो बंदा लेके आना है जो आपके हक में बोल रहा है। आप बहुत सारे चेंज पिछले देख लें, सारे लोग वो सारे चेंज हो गए, नए लोग आ गए हैं। अभी अगला जो आएगा वो भी यही करेगा। कल का मैच है, प्रेडिक्शन दीजिए, उसके बाद हम फाइनली खुदा हाफिज कहेंगे। बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, योर टीम? साउथ अफ्रीका ऑल्सो यूनानिमसली। मोहम्मद अली एक बॉक्सर गुजरे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर था। वो सिर्फ एक बात कहता है कि कभी कभी लड़ाई जीतने के लिए आपका स्किल जितना ताकतवर है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर आपका विल होना चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए जीतने की। आपके स्किल सेट से ज्यादा आपकी विल मैटर करती है।
ये पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा अपनी टीम में। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।